वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम क्लास नंबर 8 पढ़ने आ रहे हैं, जिसमें हम भाजकता का नियम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि कोई नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होती है, कैसे पता करें। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक नंबर को जानते हैं। सबसे पहले दो का रूल जानते हैं। दो का रूल क्या होता है? दो का रूल बहुत ही ईजी होता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो ध्यान समझना। ठीक है, दो का रूल क्या होता है? तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल 40 लिखा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 48 लिखा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1036 लिख दिया, 136 लिख दिया, सॉरी। ठीक है, 120 लिख दिया या 222 लिख दिया। कोई सा भी नंबर लो जिनके लास्ट में ये नंबर आते हो, तो दो का रूल फॉलो कर जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। दो का रूल तो बहुत इजी था, बस इन नंबर को ध्यान, 2, 4, 6, 8, 0। ठीक है, दो का रूल तो क्लियर हो गया। तीन का रूल क्या बोलता है? तीन का रूल होता है कि सभी नंबरों को जोड़कर अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो तीन का रूल वो फॉलो कर जाएगा। जैसे मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, 63 लिया हमने। 63 में क्या करना है? इसके डिजिट को जोड़ना है, अंक को जोड़ना है। 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 तिया 9। इसका मतलब क्या है? 63 3 से डिवाइड हो जाएगा। और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 5, 7 मतलब 12, 12 और 3 ये ले लिया। 573 ले लिया। 573 का 3 से डिवाइड होगा? 5 प्लस 7 प्लस 3, उनके डिजिट को जोड़ लो। 7 5 12 3 15, 15 3 से डिवाइड होता है, 3 पटी 15। तो इसका मतलब 573 जो है तीन का रूल फॉलो कर जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तीन का रूल तो ये है कि इनके डिजिट को जोड़ लो, और जो जोड़ कर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो तीन का रूल फॉलो करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चार का रूल क्या बोलता है? चार का रूल पहले आसान आसान चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे थोड़ा एडवांस में। ठीक है, चार का रूल क्या है? अगर किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा है 140 लिख दिया, तो लास्ट के दो डिजिट, लास्ट के दो अंक, चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो, बस आपको चेक करना है किसके? चार के रूल के लिए लास्ट के दो डिजिट को चेक करना है। अगर दो के लास्ट के दो डिजिट अगर डिवाइड होगा 4 से, तो क्या होगा? वो पूरा नंबर जो होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 40 है, 4 धन 40, इसका मतलब 140 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और नंबर लिख देता हूँ, 15 400 424 लिख दिया मैंने, इतना बड़ा लिख दिया, 15 424 लिख दिया। तो लास्ट के दो डिजिट को चेक करना है, बस 24 को। 24 तो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, कितनी बार में? 6 बार में। इसका मतलब 15 424 क्या है? 4 से डिवाइड हो जाएगा। बस चार का रूल क्या है? लास्ट के दो डिजिट को चेक करना है कि वो डिवाइड 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चार का रूल फॉलो होना चाहिए उसमें। ठीक है, चार का रूल हो गया। अब 5 में चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे चीजों को, छोटी छोटी चीजों को। ठीक है, अब है चार, 5 का रूल। 5 का रूल क्या है? किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 5। ठीक है, जैसे ये लिख लिया, 25 लिख लिया, 35 लिख लिया, 40 लिख दिया, 1400 लिख दिया, 1520 लिख दिया। नंबर के लास्ट में क्या है? 0 आ रहा है तो 5 आ रहा है। 0 5 आएगा तो 5 का रूल फॉलो कर जाएगा। ठीक है, ये आसान आसान चीजें पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद चलते हैं 6 के रूल में। ठीक है, 6 का रूल क्या होता है? 6 का रूल, 6 का रूल क्या है? अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है अगर, तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दोनों से होना चाहिए, कंडीशन ये रहती है। तो कोई नंबर लेते हैं जिसमें हम जो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। जैसे मैं लिख लिया 156 लिख लिया। 156 को पहले हम 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। देखो 2 से हो रहा है, लास्ट में आ रहा है 6, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड देखना है, 6 और 5 11 और 1 12। ठीक है, 12, ये भी क्या 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। जब 2 और 3 दोनों से हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होने के लिखा चाहिए तो 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा? 6 से भी डिवाइड होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, 7 का रूल बाद में समझेंगे, सबसे लास्ट में। ठीक है, अब है अगला 8 का रूल। 8 का रूल क्या है? जैसे हमने 4 का रूल पढ़ा था कि लास्ट के दो डिजिट को चेक करना है, 8 के रूल के लिए क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना होता है बस। जैसे मैंने कोई नंबर लिख लिया बड़ा सा, 252 4 0 0 लिख लिया।
ठीक है, इतना बड़ा नंबर लिख लिया। हमें लास्ट के 3 डिजिट को लिखना है, लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, बस 3 डिजिट को देखना है, लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। देखो 400, 400 के 8 से भाग हो रहा है, 8 पंजे 40, 50 बार में हो रहा है, इसका मतलब एक पूरा नंबर जो हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, केवल लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही 8 करोड़, 4 और 8 करोड़ सेम है। बस 4 में ध्यान देना लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना होता है, और 8 में लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना पड़ता है। बस ये हो गया 8 का रूल। 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल, 9 का रूल क्या होता है, जैसे 3 का रूल था, डिजिट सम कर लो उसका, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कोई, जैसा हमने लिखा 5 7 5 12 6 18, 576 लिख लिया जैसे मैंने। अब क्या करेंगे, इसका डिजिट को सम कर लेंगे, 6 5 प्लस 7 प्लस 6 कर लेंगे, 6 7 13 और 5 18, 18 9 से जाना है, 9 दूनी 18, इसका मतलब 576 क्या है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसा 3 का रूल होता है कि जोड़ने पर 3 से डिवाइड होना चाहिए, वैसे 9 का भी क्या होता है कि जोड़ने पर क्या हो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो 9 का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना 9 का। 10 का तो जरूरत नहीं है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 10 से हो जाएगा। मेन समझते हैं 11 का रूल। 11 का रूल क्या होता है, देखो कोई नंबर लिखता हूँ मैं, 2 4 6 8 9 कुछ भी लिख लिया, 3 लिख लिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ से शुरुआत करना है, एक करके लास्ट से यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है, फिर एक एक छोड़कर, ये छोड़ा एक छोड़ा, फिर उसके बाद है नहीं, फिर नीचे से भी ऐसी 9 6 ये रहा। अब क्या करना है, जो इनको एक एक करके जोड़ा था, ये ऑड नंबर पर है और ये इवन नंबर पर है, आपको इतना कोई ध्यान नहीं देना। क्या करना है आपको कि यहाँ से एक एक करके चलना है और यहाँ से भी एक एक करके छोड़ के चलना है, बस। अब इनको प्लस कर लेंगे, 3 और 8 और 3 11, 11 और 4 कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। ऐसे इसको ऊपर वाले को भी जोड़ लेते हैं, 9 6 15 2 17। अगर इन दोनों का डिफरेंस, पहले तो इनको प्लस करना है, लेकिन छोड़कर क्या करना है, प्लस कर देना है, प्लस कर दे दोनों को। अब क्या इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, 11 से डिवाइड करने के लिए या तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 या तो 11 आना चाहिए, ये ध्यान देना। या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो हम कर देते हैं, देखो यहाँ पर 8 और 3 11 4 15 15, यहाँ पर 6 कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, 6 कर दिया। तो अब देखो 8 और 3 11 और 6 17, ठीक है, 17 हो गया, और 9 6 15 तो 17, 17 में 17 का 0। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों हो गया, ये इसका जो डिफरेंस आया तोड़कर वो क्या है, 0 आया, जिससे 11 का रूल फॉलो कर जाएगा। ऐसे एक दो नंबर और लेते हैं, 2 7 6 5 4 3, ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक से ये स्टार्ट यहाँ से करो, एक छोड़ा फिर एक छोड़ा, ठीक है। ऐसे ही अगला नंबर लेके 4, एक छोड़कर एक छोड़कर। अब क्या कर लेंगे, सबको प्लस कर लो, जो जो एक यहाँ से 3 और 5 8, 8 और 7 15, ठीक है। ऐसे ऊपर से चलो 4 6 10 2 12, 15 में से 12 गए तो 3, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। बस चेक करने का तरीका यही है, या तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 0 आना चाहिए, या तो उनका 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब या तो 11 या तो 22 33, मल्टीपल का मतलब 11 का टेबल, 11 का पहाड़। बस ये ध्यान देना, 11 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 0 खुद होना चाहिए, बस वो 11 का रूल फॉलो कर जाएगा, ठीक है। ये 11 का रूल हो गया। अब 7 के रूल को थोड़ा डिटेल में समझेंगे चीजों को। तो 7 का रूल चलते हैं, ठीक है। 7 का रूल, 7 के रूल में कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। देखो पहला क्या है, कुल 6 अंकों का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, 6 अंकों की संख्या है, जो क्या है, एक ही नंबर जो है कितनी बार रिपीट होगी, 6 बार रिपीट होनी चाहिए। 6 अंकों की नंबर जो रिपीटेशन से बनती है, एक संख्या के रिपीटेशन से बनती है। देखो फॉर्मेट क्या होना चाहिए उसका, ए, कोई एक ही नंबर होगा जो कितनी बार रिपीट होगा, 6 बार होगा। जैसे 2 2 2 2 2 2 कितनी बार, 6 बार, ठीक है। लेते तो 5 5 5 5 5 5, ठीक है, कितनी बार हो गया, 6 बार।
ये नंबर जो होंगे 7 से रिपीट होंगे। जितने भी रिपीट वाले नंबर होते हैं जो कितने डिजिट का होना चाहिए, 6 अंकों का होना चाहिए, 6 डिजिट का होना चाहिए। अगर 6 डिजिट का होता है तो 7 से वो डिवाइड हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। अगर एक दूसरा फॉर्मेट है कि वो 6 अंकों का ही हो, 6 डिजिट का ही होना चाहिए, लेकिन क्या ए बी के फॉर्मेट में चाहिए, ए बी ए बी ए बी। कोई एक नंबर है वो 3 बार रिपीट हो रखा है, लेकिन कितने डिजिट का होना चाहिए, 6 अंकों का। जैसे मैंने 25 लिखा, 25 25 25 कितनी बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, जो कि 6 अंकों का बना रहा है नंबर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। या मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, 53 53 53 कितनी बार, 3 बार। तो ए बी के फॉर्मेट में अगर 6 डिजिट का नंबर होगा तो 7 से वो डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये तो चलो हमने बात कर ली इसकी 7 से डिवाइड की, ठीक है। एक और नंबर देख लेते हैं, एक फॉर्मेट और है। अगर वो क्या हो, 6 अंकों का ही हो, 6 डिजिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 6 डिजिट वाले नंबर ही किससे डिवाइड होते हैं, 7 से डिवाइड होंगे। लेकिन कंडीशन लिख दी है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर कई बार रिपीट हो रहा है, और 2 नंबर रिपीट 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या 7 से डिवाइड। अगला क्या है कि 6 अंकों का होना चाहिए, लेकिन कैसे फॉर्मेट में, एक नंबर जो है 2 बार रिपीट होना चाहिए। जैसे ABC और ABC, मतलब अगर कोई आपने नंबर लिखा 3 अंकों का, 512 लिखा तो 512 ही लिखना है। तो ये नंबर जो होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या आपने 238 लिख लिया, कुछ भी 238 लिख लिया, ठीक है। तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, 7 से। ये 3 फॉर्मेट याद रखना, 6 अंकों का डिजिट होना चाहिए, एक ही नंबर 6 बार रिपीट होना चाहिए, और इसमें क्या है, एक नंबर है पूरा, वो 3 बार रिपीट होना चाहिए कोई नंबर, और इसमें क्या है, एक नंबर 2 बार रिपीट होना चाहिए, 3 के जोड़े में, ठीक है। तो फॉर्मेट याद रखना, एक फॉर्मेट ये हो गया, एक फॉर्मेट ये हो गया, सभी क्या होने चाहिए, 6 डिजिट की होनी चाहिए। 6 डिजिट का होगा तभी वो डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज में नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो हो गया 6 अंकों की। अब बात करते तो 7 से तो होना ही होना इसको, ठीक है। ये क्या होगा, 3 से भी हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा, और 37 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये सभी रिपीट हो रही है नंबर, तो 7 के अलावा 3 11 13 और 37 से, आपको दिमाग में रखना है, 3 11 13 और 37 से भी वो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डबल ए बी फॉर्मेट वाला है तो किससे हो जाएगा, 7 से तो होना ही होना इसको, और किससे हो जाएगा, 13 और 37 से, 13 और 37 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 11 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मेट है इसमें 7 से, 3 से, 11 13 37 से डिवाइड होगा, और इस वाले फॉर्मेट में 7 के अलावा जो होगा वो क्या होगा हमारा, 13 और 37 हो जाएगा। और इस वाले फॉर्मेट पे याद रखना, 512 में जैसे ये वाला ABC और ABC फॉर्मेट, ठीक है। इसको ध्यान देना, ये 7 से तो डिवाइड होना है, इसका याद रखना कि 1001 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1001 से, और 1001 का आपको फैक्टर याद रखना है इसका, ठीक है। क्या होता है, 7 11 और 13, ठीक है। 7 11 और 13 क्या होता है, इसका फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, और 1001 से तो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसी के फैक्टर से बना गई है, ठीक है। 7 के अलावा इन तीनों नंबर से जब भी 1001 दिखे, इसका मतलब 7 11 13 से डिवाइड वो नंबर हो जाएगा। ये तो हो गया 7 के रूल जो रिपीटेशन पर है बेस, ठीक है। एक और नंबर चलते हैं, 4 डिजिट का नंबर जो होता है, इसको नोट कर लेना। देखो 4 डिजिट का नंबर अगला है, 7 का रूल नहीं है, वो अलग से नंबर है। 4 4 अंकों की संख्या हो, कौन से फॉर्मेट होने चाहिए, ए बी, बस मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ए बी का आप समझ सकते हो। ए बी का मतलब 25 25, या तो 38 38, या तो 53 53। तो ऐसे ए बी फॉर्मेट के कितने नंबर, 4 अंकों के नंबर होना चाहिए। तो किससे डिवाइड होगा, हमेशा 101 से डिवाइड होगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। ये ऐसे वाले नंबर किससे डिवाइड होंगे, हमेशा 101 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये भी 101 से डिवाइड होगा, ये भी 101 से डिवाइड हो जाएगा। ये 7 के रूल थे, ठीक है, ये जितने समझे आपने। और 1001 के फैक्टर जरूर याद लेना, 7 11 और 13, ये 7 के फैक्टर होंगे। तो इस वाले वीडियो में हमने जितने भी रूल होते हैं डिविजिबिलिटी की वो सीख लिए, और अगली वाली वीडियो में हम क्या सीखेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड का रूल सीखेंगे। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी अभाज्य संख्या होती है, उनसे कैसे डिवाइड करना है उसको सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर।